स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग देखते हैं और सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स ऑन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो देखो इसमें एक क्वेश्चंस क्या कर रहा है, इन ए फ्लावर बेड, कहीं फूल लगे हुए हैं रोज में, देयर आर 43 रोज प्लांट्स, गुलाब का फूल लगा हुआ है। फर्स्ट रो में प्लांट में 43, रो में 43 है, सेकेंड में 41 है, थर्ड में 39 है, और ऐसे लगातार रोज जा रहे हैं। देयर आर 11 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। हाउ मेनी रोज ROW होना चाहिए था, रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, कितने रोज हैं। तो क्वेश्चंस के मुताबिक अब हम लोग बनाएंगे इसको। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दोगे। इसके सॉल्यूशंस के लिए देखो मैं सिखाऊंगा आपका इसका सॉल्यूशन। ये रोज है ना, तो आप जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये फर्स्ट रो हुआ, और इसमें बोल रहा है 43 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। तो मान लो कि यहाँ पर बहुत सारे रोज हैं और इसमें लास्ट में कितने फ्लावर्स लगे हुए हैं, 43। सेकेंड रो को आप ऐसा समझो, इसमें भी कुछ लगे हुए हैं, और ये है सेकेंड रो में 41, ये समझ में आ रहा है। और थर्ड रो में 39 है, रो 3 में 39 है, ये समझ में आ रहा है, 39 है। और इस तरह से बहुत सारे रोज हैं। और लास्ट रो में आपके पास है 11 रोज हैं लास्ट रो में। ये क्वेश्चन है। अब इससे हम लोग समझ सकते हैं कि यदि इसमें फर्स्ट रो में 43 है तो इसको हम लोग A लिख सकते हैं, A, और ये वाला हो जाएगा A+D। उसी तरह से A+2D, और इस तरह से n रोज हैं। यदि लेट देयर आर n रोज जो निकालने बोला था, और लास्ट रो को हम लोग लिखते हैं AN। और आप जानते हो कि किसी इसमें रोज निकालना है ना, A मालूम है, इससे इसको माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को कहीं भी माइनस करने से D निकलता है। तो अब हम लोग देखेंगे इसको, ऐसा लिख लेते हैं, इसके सहारे फर्स्ट टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा। अभी आपके पास क्या है, तो देखो A के जगह पर हम लिखेंगे, पहला टर्म है 43, ये किसके बराबर है, A के बराबर है। और दूसरा टर्म है 41, ये कितना है, A+D होगा। और इसी तरह से फिर 39 है, और जाते जाते लास्ट टर्म 11 है। ये समझ में आया। और फाइंड क्या करना है, n निकालना है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज। तो देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चंस बन जाएगा। पहले तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी था कि ये किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होगा। तो एक जनरल फार्मूला है, जब लास्ट रो नंबर मालूम रहता है, जिसको कि हम लोग AN बोलते हैं, तो आप याद रखो AN का फार्मूला बहुत ही आसान है, A+n-1 इंटू D। AN कितना लेंगे, 11 लेंगे, A कितना लेंगे, 43 लेंगे, प्लस n तो निकालना है, ये रखना होगा। अब D निकाल के देखो क्या होता है, D होगा 41, अगला टर्म से पहला टर्म 41 माइनस 43। तो देखो यहाँ ये नेगेटिव आएगा D का वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट टर्म 43 बड़ा है और माइनस है, तो ये हो जाएगा -2। D का वैल्यू क्या आया, D = -2। 41, 42, 43। तो यहाँ क्या लिखोगे, सावधानी से यहाँ -2 ब्रैकेट में लिखोगे, गलती होता है। अब देखो यहाँ 11 है
और यहाँ से हम माइनस करेंगे 43, ये प्लस है ना, 43 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा देखो, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और यहाँ n है, तो प्लस माइनस साइन तो माइनस आया और 2 आया और n आया। अभी देखो ये दोनों माइनस है तो प्लस आएगा और 2 आएगा। अभी देखो इस क्वेश्चन में यहाँ हम यदि 43 से 11 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 2, 2 और 1 3 और ये 32 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव 32 आ रहा है क्योंकि ये बड़ा है। अब यहाँ से इक्वल टू -2 ले आओ, -2 इधर ले आओ तो यहाँ क्या बच गया, -2n बच गया। अब देखो ये दोनों मिल करके -34 है और इसको यदि हम -2 से डिवाइड कर दें तो n जो निकालना था, इसमें फाइंड करना था नंबर ऑफ रो, n जो निकालना था, ये माइनस माइनस भी कट गया और 2 से 17, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 17, यही आंसर है। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन नंबर 2 in AP. The sum of rupees 2800 is to be used to award 4 prizes. कितने प्राइज देने हैं, कितने रुपए को टोटल के जोड़ करके सम है 2800 रुपीज। देयर आर 4 prizes to be distributed. If each prize after the first, पहला क्यों नहीं पता कितना देना है, वही निकालना है, दूसरा तीसरा को कितना देना है, चारों को कितना कितना देना है, लेकिन फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट 200 लेस, पहले को जो भी मिलेगा उससे दूसरे को 200 कम मिलना है। प्रीसीडिंग मतलब पहले जो मिला होगा उससे कम। फाइंड दी वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। तो नहीं मालूम है तो हम लोग कैसे सॉल्यूशन इसको निकालेंगे। तो जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि नहीं मालूम है तो लेट फर्स्ट प्राइज जो है ना x है, दूसरा है सम है तो प्लस करेंगे, क्या लिखा हुआ है सम, क्वेश्चंस को समझना, सम कितना है, दूसरा 200 लेस है तो जो भी x रहा होगा प्रीसीडिंग उससे माइनस कर दो 200। अब इसके बाद वाला जो पहला दूसरा तीसरा जो मिलेगा तो इसमें और 200 कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे x माइनस 400। ये समझ में आया, एक हो गया, 2 हो गया और तीसरा हो गया, और प्लस x माइनस 600, 2 4 6 और प्लस 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 1 2 3 4। n का वैल्यू कितना है, n इज इक्वल टू 4 है। a का वैल्यू कितना है, x है, ठीक है। अभी d का वैल्यू देखो कितना होगा, इससे x पहला वाले को घटा देंगे तो देखो 200 कितना आ रहा है, x माइनस 200 माइनस x कितना आया, x और x कैंसिल हो गया तो d का वैल्यू माइनस 200 लेंगे। क्लियर। अभी ये सम है चारों का, कितना रुपया बांटना था, ₹2800। समझ में आया, ऐसा ये सम के साथ है। तो फर्स्ट मालूम है, ए मालूम है, सम मालूम है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये तो डेटा ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ था। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, सम 200 करके डी जो आ रहा है, इससे ये एपी का प्रॉब्लम है। और सम का फार्मूला देखो क्या होता है, n/2। बहुत ध्यान से सीखो, याद करो, ये फार्मूला से तुरंत बन जाता है। यहाँ पर हमको चाहिए ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म देखो क्या लिखा हुआ है, x माइनस 600, इसको ब्रैकेट में रखो, बंद कर दो। ये समझ में आया। जब भी हमको सम निकालना हो और लास्ट टर्म मालूम हो तो इसका फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, याद रखोगे।
तो Sn का वैल्यू सब जोड़ करके 28 है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे 2800 इज इक्वल टू n कितना है 1 2 3 4 ही है, तो यहाँ लिख दो 4 और यहाँ लिख दो 2, ये तो फार्मूला का 2 है। फर्स्ट टर्म है x प्लस a के जगह पर आप x इसमें भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। x है प्लस x माइनस 600, ये समझ में आया, प्लस x माइनस 600। अब देखो ये क्या हो गया, ये तो कट गया, कितना हो गया 2 हो गया। अब इधर 2800 है ना, इस ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 ला दो और यहाँ देखो कितना आया 2x माइनस 600। अब ये कट जाएगा तो कितना बच रहा है 1400 बच रहा है, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 28 हो गया। अब इधर देखो कितना हो गया 1400 और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 600 हो जाएगा और ये बचेगा 2x। अब देखो 6 4 10, ये कितना हो गया 0002, 2000 हो गया और इस 2 से ये 2000 इज इक्वल टू 2x लिख सकते हो। x जो पहला प्राइस दिया जा रहा है वो कितने का होगा, ये 1000 रुपये का प्राइस है। देयरफॉर x इज इक्वल टू फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1000। सेकेंड प्राइस जो होगा ये हो गया, देयरफॉर फर्स्ट सेकेंड होगा, इससे 1000 से माइनस कर देंगे कितना 200, तो 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 रुपया। थर्ड प्राइस बचेगा 800 से 200 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 600 रुपया बचेगा। सब रुपीज़ है, सब रुपीज़ है। यहाँ देखो फोर्थ प्राइस हम देना है तो 600 से माइनस कर दो 200, तो ये आंसर आएगा 400 और यही मेरा चारों प्राइस है, 1000 रुपया, 800 रुपया, 600 रुपया और 400 रुपया। समझ में आया। सम ऑफ 2800 को जो अवार्ड बांटना था 200 कम पहले से, तो ये इस तरह से सब बनेगा, इसको ट्राई करोगे स्टूडेंट्स। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 AP का क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है और क्या निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द नंबर्स, पहला नंबर है A, दूसरा है 7, तीसरा है B, चौथा नंबर है 23 और पांचवा नंबर C है। ये सब नंबर सिर्फ दिया हुआ है A7, B23 एंड C, बट ये नंबर्स किस में है AP में है, AP। तो आपको बताना है कि A कितना है, B कितना है एंड C कितना है, फाइंड करना है। तो देखो इस तरह से कोई भी नंबर्स हो और यदि AP में है तो आपको जानना चाहिए AP का एक सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जो सॉल्यूशन देखेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये हमेशा D होता है और अगले टर्म से उसके पहले वाला प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करने से, सपोज पहला टर्म A है और दूसरा टर्म है A प्लस D, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इससे A प्लस D से माइनस कर देंगे A, तो देखो A कट जाता है और D बच जाता है। इसमें कहीं भी आप अगला से पहले को माइनस करो, 23 से B को माइनस करो, D ही D आएगा। तो इसी फॉर्मूला से, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग D निकालेंगे। तो पहला D निकालते हैं क्योंकि D कॉमन होगा। ये कैसे निकलेगा, अगला है 7, माइनस कर देंगे A, ये D है, एक इक्वेशन ये बन गया, D निकल रहा है 7 माइनस A। दूसरा भी D होगा ही क्योंकि B से 7 माइनस कर दो, B अगला है 7, तो यहाँ लिखेंगे B माइनस 7, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और तीसरा देखो
बी से 7 किए थे, 23 से बी कर देंगे फिर भी डी ही मिलेगा, 23 माइनस बी, और ये तीसरा इक्वेशन हो गया। और चौथा होगा डी ही निकलेगा यदि सी से 23 माइनस कर देंगे, सी से 23 माइनस कर देंगे। चारों इक्वेशन दिखने लगा। अभी देखो ए बी सी निकालना है तो क्या आसान होगा। ये तो कॉन्सेप्ट था, कॉमन डिफरेंस एपी में सेम ही होता है, कहीं भी किसी टर्म को से उसके पहले के टर्म को करेंगे तो दिस आर कॉमन। अब यहाँ देखो ये 2 और 3 को देखो, इसमें क्या है, क्यों इसको पहले ले रहे हैं कि ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों भी बराबर होगा, ये डी है ये भी डी है, तो इस डी की जगह पर ये लिख देंगे। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेट डी, कैसे लिखेंगे, लिखो यहाँ 23 माइनस बी इक्वल टू बी माइनस 7। देखो इसमें एक इक्वेशन आया जिसमें सिर्फ बी है और आराम से बी निकल जाएगा, तो कैसे निकलेगा, 23 इधर से 7 प्लस करो, क्या आएगा, 7 प्लस हो जाएगा, माइनस है 7 हो गया, और ये बी है ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बी। समझ में आया, 7 3 10, एक आया 30 आया ये, और इधर कितना आया 2b आया, तो सिर्फ b तो निकल गया, 30 डिवाइडेड बाई 2 15 आया, देयरफॉर b इज इक्वल टू 15, एक आंसर आ गया। अब हमको ये b निकल गया है, तो जैसे ही b निकल गया तो d भी निकल जाएगा, सब में d पुट करके निकाल देंगे। तो अब मान लो कि हम सेकेंड में पुट वैल्यू ऑफ b टू फाइंड, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, d इज इक्वल टू, देखो d कितना निकलेगा, यहाँ है b माइनस 7, b का वैल्यू कितना है 15 है, कितना निकला है b, हम लोग d निकाल लेना चाहते हैं। d जैसे निकालेंगे तो ये दोनों में पुट करने से d 15, यहाँ से 15 लिखे माइनस 7, ये कितना आ जाएगा 8 7 15, 7 7 14 1 15, तो d हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल गया। अब फ्रॉम फर्स्ट देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन d इज इक्वल टू 7 माइनस a है, तो d का वैल्यू यहाँ से 8 रख दो, इज इक्वल टू 7 रख दो, माइनस a रख दो। अब ये माइनस है ना, तो इसको इधर ले आओ, पॉजिटिव a हो जाएगा, और 7 माइनस 8 कर देंगे तो a का वैल्यू -1 आया, a यही है, b यही है, a b निकल गया, c निकालना है, तो देखो इसमें c वाला है ना, इसमें रख दो, कैसे रखेंगे, पुट वैल्यू d, तो d इज इक्वल टू c माइनस 23, यहाँ देखो 4 से c निकलेगा, तो d का वैल्यू 8 रख दिए, c यहाँ है और -23 है। अब ये 23 इधर ले आओ, तो 8 प्लस 23 इज इक्वल टू c आ रहा है, तो 8 2 10 11 31 आ रहा है, c का वैल्यू, देयरफॉर c इज इक्वल टू 31 आंसर। समझ में आया, a आया है -1, b आया है 15 और c आया है 31, तीनों आंसर आ गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, let us see the question number 4 of AP. Find the sum of n जनरल टर्म, n टर्म्स का निकालना है, कोई वैल्यू नहीं है, n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, सम है, देखो प्लस प्लस प्लस, पहला सीरीज का टर्म है 4 माइनस 1/n, दूसरा है 4 माइनस 2/n, तीसरा है 4 माइनस 3, और ऐसा जाते जा रहा है।
कहीं ना कहीं कोई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कहीं ना कहीं एन टर्म आएगा। कुछ भी ले सकते हैं, वो नहीं मालूम है, वही निकालना है, उसी फॉर्म में निकालना है। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि एन टर्म्स का सम निकालिए। तो आप कुछ फार्मूलाज तो बहुत आसानी से याद रखना है। यहाँ सम का मामला है ना, तो देखो ये ए पी का सम का फार्मूला एस एन इज इक्वल टू होता है n/2। यहाँ देखो 2a लिखना, ये इम्पॉर्टेंट याद रखना, बहुत आसान है। एक चीज़ नया, n/2 2a प्लस वही n-1 और इसमें d से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है याद रखने के लिए, और ये सब क्वेश्चन सम वाला सब इससे बन जाएगा। लास्ट टर्म मालूम रहता है तो a प्लस l कर देते हैं, लेकिन इसमें अब हमको क्या क्या मालूम है पहले निकाला जाए। a चाहिए तो a क्या है, देखो ये a हो कहलाएगा, 4 - 1/n a है, लिख सकते हो a इज इक्वल टू 4 - 1/n। और d निकालना है तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म से 4 - 2/n, और फिर इसको माइनस करने जा रहे हैं तो ये ब्रैकेट में है तो -4 हो जाएगा और प्लस 1/n होगा। ये समझ में आया। दिस माइनस दिस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब देखो +4 और -4 तो कैंसिल हो गया, और ये n डिनोमिनेटर में है तो इसका एलसीएम तो n आया, और -2 से 1 कर दोगे तो -1/n आया। d का वैल्यू बहुत ध्यान से इसको करना है। यहाँ d चाहिए था, सम जनरल निकालना है, तो अब क्या करेंगे, n तो n है, a मालूम है, d मालूम है, इसमें ही रख के सब निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे अब, Sn क्या लिख रहे हैं, Sn निकालना चाह रहे हैं, इक्वल टू n/2 जनरल सम का, सम ऑफ n टर्म का निकलेगा फार्मूला Sn में। ब्रैकेट देंगे, a के जगह पर क्या लोगे, a के जगह पर देना चाहिए 2, ये 2 है, a के जगह पर लिखेंगे 4 - 1/n। ये समझ में आया। 2a प्लस n-1, और d के जगह पर क्या लिखेंगे, -1/n। नेगेटिव है, इसको ऐसा रखो। सब सज गया जब, तो अब बहुत आसानी से बन जाएगा। अब Sn निकालना था, n टर्म्स का सन, n/2 फार्मूला है, 2 है फर्स्ट टर्म है, n-1 है, और d निकाल दिए। तो इसको सॉल्व करो, n/2 हो गया। अब देखो यहाँ 4 × 2 = 8 आया, -2 × 1 2/n हो जाएगा। अब देखना यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस आएगा, और n × 1/n, n × 1/n, ये समझ में आया। और यहाँ देखो दोनों माइनस से फिर बाहर प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से करेंगे तो 1/n आएगा। बहुत आसानी से करोगे ये क्वेश्चंस। देखने में लग रहा है n के टर्म में कैसे करेंगे, लेकिन देखना कितनी आसानी से हो जाएगा। अब देखो ऊपर n है, नीचे n है, तो ये तो कट गया, सिर्फ 1 बचा। अब यहाँ पर 1 दे दो, और देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ भी 1 है, n कट गया है तो 1 आया है, और इसमें है हमारे पास 2/n, और यहाँ देखो n से n कट गया था तो -1 आया। अब यहाँ पर ये क्या बच रहा है, 1/n प्लस होकर के। तो अब यहाँ देखो क्या क्या आ रहा है, n/2 ब्रैकेट में रखो, ये सब का देखो यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर है एलसीएम, पहले n ले लो, हो गया। अब यहाँ पर 1 से जाएगा तो कितना n आएगा, 8n, और n है तो n नहीं लगेगा, सिर्फ -2 लिखेंगे। और यहाँ 1 है, 1 से n टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पर -n आ जाएगा, ये समझ में आया। और फिर यहाँ n है ना, तो सिर्फ +1 आएगा, ये समझ में आया। देखो n एलसीएम है
1 से n टाइम 8n हो गया, यहाँ n कैंसिल हो गया तो सिर्फ 2 आया। 1 से n टाइम आया तो ये 1 आएगा तो n लिखेंगे खाली, 1 n जा 1, फिर यहाँ 1 लिखेंगे। तो अभी देखो क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर आपके पास n है और नीचे 2 है और इसके डिनोमिनेटर में भी n है, तो n यहाँ लिख दिए बाहर। इससे ये दोनों n कट गया। अब देखो 8n से n माइनस करोगे, 8 से 1 घटेगा तो कितना n आएगा, 7n आएगा। और -2 से +1 करोगे तो -1 आएगा। ये समझ में आया। अब फाइनली हमारे पास क्या आया है, 1/2 ये कट के 1 आया है और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 7n-1 और ये क्या निकला, इस सीरीज का सम निकला हाफ 7n-1 और यही आंसर है। ध्यान से समझ गए। अब n का वैल्यू यदि यहाँ कुछ भी पुट कर दिया जाए और ऐसे ही सीरीज हो तो डायरेक्ट सम निकाल सकते हो यहाँ n डाल करके। ओके, थैंक यू वेरी मच।